सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो क्या है कि ये जो एनसीईआरटी में मतलब जो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये मतलब काफ़ी डिफिकल्ट ही रहता है। बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला आइसोमेरिज्म तो सीख जाते हैं। हालांकि सच बताऊं तो उसको भी उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है जितना पढ़ा दिया जाता है। सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो है आइसोमेरिज्म में बच्चों को दिक्कत है, सबको दिक्कत है, हमें भी दिक्कत होती थी। कहानी ये फंस जाती थी कि मतलब कि ढेर सारा पढ़ा दिया जाता था एक लाइन से। एम ए बी, एम ए टू बी टू, पता नहीं ऐसे ऐसे कर करके ढेर सारा पढ़ा दिया जाता था, पूरा सीरीज सीक्वेंस लिखवा दिया जाता था। फिर उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि इमेजिनेशन उतना अच्छा हो नहीं पाता। कि मान लो स्क्वायर प्लेनर है, उसमें बॉन्ड बन गया ए बी के बीच में, तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी इसमें। तो लेकिन अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर था कि क्वेश्चन जब भी आएगा एनसीईआरटी से आएगा, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ। अपना कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर था कि क्वेश्चन जब भी आएगा एनसीईआरटी से आएगा। तो मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी में जितने टाइप के कोऑर्डिनेशन आइसोमर दिए हुए हैं, मैंने सारे को एक जगह समराइज किया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि यार ये तो बहुत कम है, यानी इसको याद करके भी काम चलाया जा सकता है। क्योंकि इमेजिनेशन करना भी थोड़ा मुश्किल है, और वहाँ पे यदि आप इमेजिन करके प्रेडिक्ट भी करते हो कि कितने बन रहे हैं आइसोमर, तो फिर वो मतलब कि दो का तीन, तीन का दो हो जाता है, तो गलत ही हो जाता है। तो अब हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो कहानी ये है कि सबसे पहले जैसे कि मतलब मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में उसे बनाएगा, मतलब 4 लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा, या फिर मेटल 6 के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होगा तब ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, देखो जैसे कि जब मान लो तुम्हारा कोई स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनता है। ठीक है, मान लो कोई ऐसा स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बना, ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें बात ये आती है ना कि जो स्क्वायर प्लेनर है, इसको यदि हम थोड़ा सा तुमको ऐसे इमेजिन कराएं, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड ऐसे इमेजिन करो, ये स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप इसको ना बीच में से काट सकते हो, इस प्लेन से आप इसको बीच में काट सकते हो, इस प्लेन से आप इसको बीच में काट सकते हो। तो ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और नीचे से जो पोर्शन बनेगा, ये दोनों आइडेंटिकली सिमिलर होंगे, तो ये मीजो कंपाउंड बन जाएगा और इसमें इंटरनल कंपनसेशन से कैंसिल हो जाएगा। हम्म, तो इसके आगे यदि देखें तो क्या हमें पता चला कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसमें जो स्क्वायर प्लेनर वाला कंपाउंड बन रहा है, जो तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर वाला कंपाउंड बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि ऑप्टिकली मतलब वो कि कैंसिल हो जा रहा है। तो मतलब स्क्वायर प्लेनर में, एक यहाँ से ऐसे याद रखना कि स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, तो बचा क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्क्वायर में सिर्फ जीआई होगा। तो यहाँ से हम ये याद रख सकते हैं कि स्क्वायर में सिर्फ जीआई होगा, तो टेट्राहेड्रल में सिर्फ वाई होगा, सिर्फ ऑप्टिकल होगा, जीआई टेट्राहेड्रल में नहीं होता। ठीक है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल में बोथ जीआई एंड वाई, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो करेगा। अब यहाँ से यदि देखें, जैसे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो देखो यहाँ से क्या है कि अपनी समरी लिस्ट बना लो। फिर उसके बाद छोटा सा ही है, इतना ही बड़ा सा टेबल है, छोटी सी समरी लिस्ट बना लो, इसको बार बार पढ़ो, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन का सवाल यदि आएगा तो इसी में से आएगा और सही भी हो जाएगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, मेटल के साथ चार ए मतलब चार एक ही टाइप के लोग बॉन्ड बनाएं। मेटल के साथ तीन एक तरफ के बॉन्ड बनाएं, एक अलग टाइप हो, जैसे इसको यदि देखें तो ये ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, मेटल है, मेटल के साथ तीन ए बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तीन ए बॉन्ड बना लिए, एक बी बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो। ठीक है, और क्या हो सकता है, एम ए टू बी सी, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मेटल के साथ दो ए वाले हो गए और एक बी हो गया, एक सी हो गया। अब यही इन्हीं लोग का पोजीशन इंटरचेंज कर करके आपको अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म बताए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से एम ए 4 बन सकता है, एम ए 3 भी बन सकता है, ए टू बी टू बन सकता है, ए टू बी सी बन सकता है, ए बी सी डी बन सकता है। चारों अलग अलग होंगे तो ए बी सी डी। अब जैसे मान लो कोई मेटल है, इससे चार लोग जुड़े हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ए बी सी डी, चार लोग जुड़े हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या है, एम ए 6 हो सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यदि देखें, एम के साथ क्या क्या हो सकता है, ए 6 हो सकता है, छह लोग ए हो। ठीक है, एम ए 5 भी हो सकता है, पांच लोग ए हो और ये वाला बी हो। ए 4 बी 2 हो सकता है, दो बी 2 हो। ठीक है,
A3B3 हो सकता है, A3B3 हो सकता है, ठीक है। फिर A का ट्वाइस B2 हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड हैं। इस टाइप का केस हो सकता है। कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो ऐसे है, तो इसको ऐसे याद रख लेना कि A4 और A3B में शुरू के दो में A4 और A3B में जीरो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, A2B2 और A2BC में दो, और ABCD में तीन। और जो ABCD में तीन है, इसमें से दो सीस और एक ट्रांस बनता है। देखो, जब दो बनेगा तो एक सीस एक ट्रांस बनेगा, लेकिन जब तीन बनेगा तो दो सीस बनता है और एक ट्रांस बनता है। गलत मत करना, दो ट्रांस एक सीस मत कर देना, ठीक है। तो इसको याद कर लोगे। A6 और A5B में जीरो जीरो, जैसे यहाँ था स्टार्टिंग के शुरुआत का जो दो पॉसिबिलिटी है उसमें जीरो जीरो, ठीक है। A4B2 में दो होगा, A3B3 में दो होगा। और ये जो जिसमें मतलब एक टाइप के एटम बॉन्ड बना दे रहे हैं, ए का ट्वाइस B2, ये एक ही केस है। इसमें भी दो होगा, एक सीस और एक ट्रांस। देखो A3B3 वाला तो हमको याद रहता है कि जो तीन तीन वाले हैं उसमें एक दो बनता है, एक फैक एक मर, ठीक है। लेकिन ए का ट्वाइस B2 जो है, इसमें दो बनेगा, एक सीस एक ट्रांस, जिसमें कि सीस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे बता रहा हूँ वैसे याद कर लो, ठीक है, क्योंकि पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है। ए का ट्वाइस B2 में दो बनेगा, एक सिस एक ट्रांस, जिसमें कि जो सिस वाला है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, ट्रांस वाला नहीं करेगा। यहाँ ऐसे याद रखना, ABCD वाले में तीन बनेगा, दो सिस एक ट्रांस, ठीक है, दो तीन जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ए का ट्वाइस B2 में दो जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक सिस एक ट्रांस, जिसमें कि सिस वाला जो फॉर्म होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे शो करेगा। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आ जाओ। इसमें दो एग्जाम्पल है, एक तो हमारा यही वाला एग्जाम्पल है जो यहाँ पे है, वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही पढ़ेंगे ना। तो वही बात हो गई, ए का ट्वाइस यदि B2 दिख जाए तो उसमें दो जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, जिसमें से एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, जिसमें से कि सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। और ए का थ्राइस जो है, मेटल ए का थ्राइस, यदि ऐसा कंपाउंड बने, उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना था, इतना ही याद रखना था। फिर उसके बाद अच्छा, आ जाओ यहाँ पे देख लो, इसका सवाल देख लो। विच कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कायरल, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, एक पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें से कायरल कौन सा? ये क्या है भैया? ये तुम्हारा सिस है, मेटल के साथ है A2, ठीक है। मेटल के साथ क्या है? A2B2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, Ma2BB2, ठीक है। ऑक्जिलेट क्या होता है? डाइडेंटेट होता है, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Ma का ट्वाइस B2, ये तुम्हारा ये वाला हो गया। ये क्या है? ट्रांस ऑक्जिलेट को ए मान लेते हैं, तो मेटल के साथ ए ट्वाइस, और जो क्लोरीन है B2। ये क्या हो गया? Ma2B4। ये क्या हो गया? Ma3B3। तो तुम्हारा इससे पूछा है, इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन एंटिटी कायरल होगा? कायरल कौन सा होगा? कायरल कौन सा होगा? कायरल वो होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव जो होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, अब ये दोनों तो ऑप्टिकली एक्टिव होते नहीं हैं, इनमें सिर्फ जीआई पॉसिबल है, इनमें सिर्फ जीआई पॉसिबल है, ठीक। ऑप्टिकली एक्टिव ए का वोल्ट वाइज B2 बनता है ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें कि सिस वाला ऑप्टिकल एक्टिव रहता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और एग्जांपल देखें तो A2B4 जो है, ठीक है, A2B4 हमको याद है यहाँ से कि जो हमारा A2 A2B4 यानी A4B2 वही है। तो ये दो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। इसकी जानकारी यदि लें तो ये दो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर ये शो नहीं करेगा। और यदि ये है तो ये भी दो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, एक फैक और एक मर। और ये ऑप्टिकल आइसोमर ये भी नहीं शो करेगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर यही शो करेगा जिसमें से सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ठीक है। तो ये अपने को याद है, तो इस टाइप के सवाल आएंगे तो बन जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, छोटा मोटा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसमें जो तुम्हारा लिगैंड है वो अलग अलग एटम से डोनेट करेगा, ठीक है, एम्बीडेंटेट हो। जैसे मेटल को NCS SCN NCS है, तो इसमें मेटल को नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, दूसरे केस में सल्फर डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर। NO2 वाले केस में यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से कंपाउंड का फार्मूला तो वही है, लेकिन क्या है कि डोनेशन की वजह से थोड़ा कंपाउंड में अलग कलर आ रहा है। ये येलो कलर का है, ये रेड कलर का है। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो शायद पूछना नहीं चाहिए, लेकिन
कुछ कह नहीं सकते। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में अब देखो, जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे, कोई भी यदि मेटल के साथ लिगैंड लगा हुआ है और उसके बाहर कोई कोई मतलब कंपाउंड लगा हुआ है, तो जब टूटता है तो ये अलग टूटता है, ये अलग टूटता है। यही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन है। पानी में डालोगे तो आयनिक कंपाउंड ये ऐसे ही टूटता है, ये प्लस है ये माइनस है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन यहाँ पे ब्रोमीन का होगा, यहाँ पे सल्फेट का होगा। कंपाउंड में फार्मूला सेम है, यहाँ ब्रोमीन बाहर है सल्फेट अंदर है, यहाँ ब्रोमीन अंदर है सल्फेट बाहर है, फार्मूला सेम है। तो बस आयनाइजेशन अलग अलग हो रही है, ये ब्रोमीन का पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, ये सल्फेट का पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में फार्मूला सेम है, बस मेटल के साथ यहाँ पे अमोनिया लगा है और क्रोमियम के साथ साइनाइड लगा है, तो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ साइनाइड लगा है और क्रोमियम के साथ अमोनिया लगा है। ऐसे पहचान जाओगे। ठीक है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। एक ही कंपाउंड है, दो कंपाउंड नहीं है। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्योंकि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होता है। जैसे यहाँ पे 6 का 6 पूरा वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, तो ये वायलेट कलर का है। यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर है, तो ये ग्रीन कलर का है। बस इतना ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म। ठीक है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो इसको देख लेना और देखते हैं ये। ठीक है, थैंक यू।